नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंटली वापस से काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। पिछले साल भी कुछ इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन यहां पर कुछ स्टडीज आई हैं जिसको लेकर जो लोग हैं, जो न्यूज मीडिया है, इसमें बातचीत हो रही है कि क्या जो कोरोना है, जो SARS-CoV-2 का जो वायरस है, क्या ये एयर के माध्यम से, क्या ये हवा के माध्यम से यहां पर फैल रहा है। आप कई सारे स्टडीज देखोगे यहां पर, स्ट्रॉन्ग एविडेंस COVID-19 predominantly spreads through air, says Lancet study। यहां पर भी आप देख सकते हो यूएई के कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी इसको कहा है कि वायरस स्प्रेड थ्रू एयर। तो मामला है क्या एग्जैक्टली यहां पर जो स्टडीज हैं वो क्या कह रही हैं, क्यों पहले इसके बारे में नहीं पता चला, यहां पर अब क्या एविडेंस सामने आया है जिसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लॉजिकल वे में बताऊंगा, और इंडोर को लेकर, आउटडोर को लेकर हर एक चीज हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी आईक्यू के जो मटेरियल्स हैं, स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है और हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एक चीज तो हम सबको पता है कि जो कोरोना वायरस है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंटर कर जाता है, और चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर आप कोविड वाले पेशेंट के संपर्क में आते हो, जितना क्लोज कांटेक्ट में आते हो, उतना ज्यादा आपको कोरोना होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी के आधार पर आपने देखा होगा जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं वर्क करता है कि आप किसके कांटेक्ट में आए हो और इसी तरह से ट्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर अब रिसेंटली एक स्टडी पाया गया है जो लैंसेट का, मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। इसके अंदर बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस पाए गए हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कोरोना वायरस हवा के माध्यम से भी यहां पर फैलते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो डिजीज हवा के माध्यम से, एयर के थ्रू फैलता है, उसको बेसिकली हम कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज। तो एयरबॉर्न डिजीज बेसिकली है क्या, इसको थोड़ी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कोई भी डिजीज अगर पैथोजेंस की वजह से होता है, देखिए पैथोजेंस क्या क्या होते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई, कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वायरस, हम यहां पर स्पेसिफिकली कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है। तो अगर वो एयर के माध्यम से लंबे समय तक एयर में रह सकता है और कुछ टाइम के बाद भी वो फैल सकता है अगर आप एयर के संपर्क में आते हो, तो इसी को हम कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज। अब यहां पर किस प्रकार से चीजें हो सकती हैं एयरबॉर्न जब मैं कहता हूं, तो अगर आप सांस ले रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, कफ, स्नीजिंग हो गया, छींक रहे हो, या फिर डस्ट का पार्टिकल्स हो गया, अगर आप कोई लिक्विड स्प्रे कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं और उस रूम के अंदर कुछ लोग हैं और उसके माध्यम से भी एयर जो है वो कुछ दूर तक ट्रैवल करता है, टॉयलेट के अंदर जो फ्लश करते हैं हम, इन सभी माध्यम से जिसकी वजह से एयर ट्रैवल करके अगर यहां पर आप उसकी संपर्क में आते हो, तो उसको हम कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज। मतलब कि जरूरी क्या होता है कि यहां पर जो वायरस है, जो पार्टिकल है ना, वो एयर के अंदर रहना चाहिए। मतलब जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब हम बात कर रहे हैं, तो वो एयर के अंदर होना चाहिए। अगर वो रहता है एयर के अंदर और अगर हम उस संपर्क में आए, तो इसी को हम कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज। लेकिन इसमें भी दो डिफरेंस है, आपको समझने की आवश्यकता है। जब हम कोई चीज बात करते हैं, कुछ करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे होते हैं जो हैवी होते हैं, ऑल्दो हमें दिखाई नहीं देते हैं अच्छे से, लेकिन 5 to 10 माइक्रॉन्स, मतलब कि थोड़े से बड़े होते हैं कुछ पार्टिकल्स जो हैं। अगर उसके अंदर कोरोना वायरस आता है तो वो एयर के माध्यम से जो है स्प्रेड नहीं हो सकता उतना इजीली। क्यों? क्योंकि ये वाला जो माइक्रोन होगा, 5 to 10 माइक्रोन्स वाला जो पार्टिकल होगा, मतलब कि जो ड्रॉपलेट होता है ना, बूंद, जो ड्रॉपलेट है, वो क्या है कि हैवी है, तो वो आपका ग्रेविटी की वजह से वहीं पर गिर जाएगा सरफेस पे। लेकिन जो ड्रॉपलेट 5 माइक्रोन से कम होता है, वो आपका एयर में ट्रैवल कर सकता है, एयर में कुछ देर तक रह सकता है, काफी देर के बाद वो आपका सरफेस पर गिरता है ग्रेविटी की वजह से, राइट। तो उसको हम कहते हैं एरोजॉल्स। तो ये जो अगर कोरोना वायरस इस 5 माइक्रोन के नीचे वाले ड्रॉपलेट में एंटर हो जाता है, तो यहां पर खतरा है हमें कि वो एयर के माध्यम से ट्रैवल कर सकता है और फैला सकता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, जब हम कहते हैं कि कोरोना वायरस हवा के माध्यम से फैल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो 5 माइक्रोन से नीचे वाले ड्रॉपलेट के अंदर कोरोना वायरस एंटर कर जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो हवा के माध्यम से फैल रहा है। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या कोविड-19, क्या ये जो कोरोना वायरस है, क्या वो एरोजॉल के माध्यम के थ्रू स्प्रेड हो रहा है? ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा।
तो यहां पर देखिए अभी बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं, कई सारे साइंटिस्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां पर बैठ के मैंने इसके ऊपर स्टडी किया और मैं आपको एक झटके में बता दूं कि हाँ ये फैल ही रहा है 100%। तो यहां पर जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, ट्रूथ हैं, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं। देखिए यहां पर कई सारे ऐसे स्टडीज मिलेंगे जिन्होंने एविडेंस पाया है, जिन्होंने बोला है कि जी हां ये एरोजॉल्स के माध्यम से फैल रहा है। जैसे कि पहले क्या हुआ था, जो सीडीसी, ये सबसे ज्यादा जो है मानी जाती है यूएस, इसको कहते हैं यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इन्होंने क्या हुआ था, एक रिपोर्ट जारी की थी और उसके अंदर लिखा था ये चीज कि ये एयरबॉर्न है, जो कोविड-19 है ये एरोजॉल्स के माध्यम से फैल रहा होता है। लेकिन आगे चलकर सीडीसी ने क्या किया कि इसको बैक ट्रैक कर लिया, कहा कि नहीं ये हमसे कुछ एरर हो गया था। अब देखिए इतनी बड़ी एरर कैसे कर सकते हो आप, पूरा विश्व जो है इसमें चिंता में है और आप कह रहे हैं कि एरर हो गया था छोटा सा, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। इसके अलावा यहां पर और भी कई सारे पास्ट में स्टडीज पाए गए हैं जिनका कहना है कि नहीं ये एयर के माध्यम से नहीं होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि हमें तो इसको लेकर प्रिपेयर होना चाहिए ना, हमें तो मान के चलना चाहिए कि एयर के तौर पर फैल रहा होगा। तो अभी तक जो है कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आ रहा था, कोई बड़ा जर्नल ऐसा नहीं था जो कह रहा हो कि हां बिल्कुल ये फैल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर फ्राइडे को ही यहां पर लैंसेट की स्टडी पाई गई है। लैंसेट ने स्टडी जारी किया और इसमें यह कहा है कि स्ट्रांग एविडेंस है कि जो कोरोना वायरस है वो आपका हवा के माध्यम से फैल रहा है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि लैंसेट के रिसर्च में कहा क्या गया है बेसिकली। तो देखिए इसके अंदर कई सारे रिसर्चर्स हैं, कई कंट्रीज से, यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, उन सब ने मिलकर यहां पर रिव्यू किया है और डेटा पब्लिश किया है। और डेटा के अंदर यह बताया है कि हमें यहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जब हमने पास्ट चीजों को स्टडी किया। अब ध्यान रखना यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि नया डेटा इनके द्वारा लाया गया और उसमें से फाइंड आउट किया गया। ये डेटा पिछले 1 साल से मौजूद हैं, लेकिन उसको स्टडी करने में करते करते बहुत समय लग जाता है। तो अब फाइनली उनके द्वारा जो स्टडी किया गया है उसमें ये एविडेंस पाया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक उन्होंने यहां पर एग्जाम्पल दिया कि यूएस के अंदर पिछले साल, अगर आपको याद हो तो, एक जो क्वायर ग्रुप था, मतलब कि जो गाना वगैरह गाते हैं ना, जो ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं गाना गाते हैं, तो यहां पर जो क्वायर जो है ग्रुप था उसमें सभी मेंबर्स को एक तरह से कोविड फैल गया था। तो यहां पर उसके ऊपर स्टडी किया गया उनके द्वारा और इस स्टडी में पाया गया कि जो 53 लोगों को यहां पर कोरोना हुआ था उस ग्रुप के अंदर, तो ये क्लोज कांटेक्ट में आने से जरूरी नहीं है वो ये हुआ था। यहां पर क्लोज कांटेक्ट आ गए, चलो ठीक है, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ तुरंत हो जाएगा क्लोज कांटेक्ट आने से, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना। और इसी के लिए उनके द्वारा ये एविडेंस पाया गया है कि क्योंकि ये हवा के थ्रू फैलता है, इसी की वजह से यहां पर एक साथ इतने लोगों को कोरोना हो गया था। ये यूएस का यहां पर ये इंसिडेंस हुआ था, ये पिछले साल आई थिंक मार्च के आसपास का टाइम है। तो इसी डेटा को स्टडी करके इसके अंदर इन्होंने पाया कि कोरोना जो है वो आपका फैलता है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो उनके द्वारा तो ये भी बोला जा रहा है कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, सपोज कोई मैंने आपको बताया ना जो ड्रॉपलेट्स होते हैं 5 to 10 माइक्रॉन्स या उससे ज्यादा के अगर बड़े ड्रॉपलेट हुए, और वो ड्रॉपलेट क्या होगा, सरफेस पे गिर जाएगा आपका यहां पर, तो सरफेस पे अगर आप टच करते हो तो उतना जल्दी कोरोना फैलने का डर नहीं है जितना यहां पर एयर के माध्यम से ये फैल रहा होता है। तो इसके लिए यहां पर उन्होंने बताया कि सरफेस के थ्रू यहां पर फैल रहा है, ये हमें एविडेंस में नहीं पाया गया। एविडेंस में क्या पाया गया कि डायरेक्टली ये हवा के माध्यम से फैल रहा है। तो यहां पर बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि विश्व भर में जितने भी हेल्थ एजेंसीज हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सबको यहां पर साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर चलना चाहिए और इसको मानकर चलना चाहिए कि यह हवा के माध्यम से फैल रहा है। चलो कल के डेट में अगर सपोज कोई एक और एविडेंस आ जाता है जहां पर कहा जाता है कि नहीं हवा के माध्यम से नहीं फैल रहा है, तो उसमें हमें प्रिपेयर रहने में कोई दिक्कत तो है नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है। तो यहां पर हम इसको मान के चल सकते हैं कि हवा के माध्यम से फैल रहा है, क्योंकि उतना ज्यादा प्रिकॉशंस लिया जाएगा और कोविड के केसेस हमें कम देखने को मिल जाएंगे। फिर फर्दर इस स्टडी में और भी कुछ चीजें बताई गई, जैसे कि बोला गया कि 40% यहां पर जो ट्रांसमिशन है वो साइलेंट ट्रांसमिशन था। साइलेंट का मतलब ये होता है एसिम्प्टोमेटिक, मतलब किसी पर्सन को यहां पर कोरोना है लेकिन एविडेंस नहीं दिख रहे हैं, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं उसको कोरोना के, तो उसके माध्यम से 40% यहां पर इसके माध्यम से फैलता है। तो जरूरी नहीं है कि किसी को सिम्टम्स हो तो ही आपको बच के रहना है, यहां पर इस समय जरूरत है कि हमें सभी लोगों से बच के रहना है, ऐसा इस स्टडी के द्वारा बताया गया है। और लास्ट में इस स्टडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, वो था इंडोर को लेकर। मतलब जब हम घर के अंदर बैठे रहते हैं, यूजुअली क्या होता है यहां पर ऐसा देखा जाता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को एकदम पहन लेते हैं, सब कुछ ढक लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। यहां पर एक्स्ट्रा केयर करते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो स्टडी है यहां पर यह बोला जा रहा है कि बाहर से ज्यादा आपको अपने घर के अंदर ही खतरा है, क्योंकि इंडोर के अंदर जो इसका ट्रांसमिशन है
जो फैलता है कोरोना, वो ज्यादा चांसेस है कि आपको कोरोना हो जाएगा। क्योंकि अगर सपोज मैं कहता हूं कोरोना का पार्टिकल बाई चांस घर के अंदर एंटर कर गया, तो वो घर के अंदर तो क्या उसको छोटा सा स्पेस मिला हुआ है, तो वहां पर वो ट्रैवल कर सकता है और चांसेस ये है कि आपको ज्यादा कोरोना का। ये कुछ वैसा ही हो गया, अगर एक ग्लास यहां पर पानी रखा है और एक बकेट का पानी रखा है और थोड़ा सा मुझे रूह अफ़ज़ा मिलाना है, तो यहां पर चांसेस है कि रूह अफ़ज़ा यहां पर ज्यादा प्रोपोर्शन में रहेगा और यहां पर वही सेम उतना अमाउंट ऑफ रूह अफ़ज़ा यहां पर उतना पता नहीं चलेगा। तो कुछ वही यहां पर बताया जा रहा है लैंसेट के स्टडी में कि अगर आप इंडोर हैं और अगर आपके घर में किसी को कोरोना है या फिर यह, आपको और ज्यादा सतर्कता बताने की जरूरत है, क्योंकि हवा के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, तो ये पूरे घर में घूम सकता है। आपको लगेगा कि जो पेशेंट है वो एक रूम के अंदर बंद है, लेकिन बाहर भी कोरोना हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टडी आ जाती है यहां पर, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। तो फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? तो एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, भीड़ भाड़ के इलाके हैं, तुरंत हट जाइए वहां से, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, प्लस जो रूम्स में वेंटिलेशन नहीं है उसको अवॉइड करिए। वेंटिलेशन होना रूम में काफी ज्यादा जरूरी है। आपको मास्क अच्छे से पहन के रखना है, नाक के नीचे पहन के नहीं रखना है। और यहां पर इस स्टडी में ये भी जो सीडीसी है यूएस का, उन्होंने ये बोला है कि एयर जो प्यूरिफायर है अगर घर में है तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एयरबॉर्न डिजीज को कम करने में। तो ये भी बताया गया है कि एयर प्यूरिफायर कुछ हद तक काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो आपके हटा देगा एकदम कोरोना। तो ये अभी जितनी भी चीजें थी मेरे सामने, जो भी मैंने अपने स्टडी में पाया, वो सब कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किस वजह से होता है, कौन से एलिमेंट की वजह से यहां पर ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।